A very good morning to all my dear students. Today I shall be speaking about Rabindranath Tagore, the legendary Indian. Rabindranath Tagore was a legendary Indian poet. Furthermore, he was also a great philosopher, patriot, painter and humanist. रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही महान भारतीय कवि रहे हैं. इससे ज़्यादा वे एक महान फिलोसफर, देशभक्त, पेंटर तथा मानवता के हितैषी रहे हैं. पीपल ऑफन मेड यूज़ ऑफ द वर्ड गुरुदेव विथ रिगार्ड टू हिम. लोग इन्हें प्यार से गुरुदेव की संज्ञा देते थे. दिस एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी वॉज बॉर्न ऑन द 7th of May in 1861 at Calcutta in West Bengal. इस महान विभूति का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में, जो कि अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ हुआ. His early education took place at home by a variety of teachers. इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वह इनके घर पे ही हुई, जहाँ टीचर्स वहाँ विजिट करते थे और इन्हें पढ़ाते थे. ऑल्सो थ्रू दिस एजुकेशन ही गॉट नॉलेज ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स. और इस पढ़ाई से उन्हें कई सारे विषयों का ज्ञान मिला. हिज हायर एजुकेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड. इनकी जो हायर एजुकेशन इंग्लैंड में हुई. एबव ऑल रविंद्रनाथ टैगोर बिगेन राइटिंग पोएम्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज. इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने पोएम्स की रचना बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी थी. रविंद्रनाथ टैगोर बिगेन टू राइट ड्रामा फ्रॉम 16 years of एज. उन्होंने ड्रामा जैसे मुश्किल चीज़ को महज 16 वर्ष की अवस्था से लिखना शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 20 रविंद्रनाथ टैगोर रोड ओरिजिनल ड्रामेटिक पीस वाल्मीकि प्रतिभा. जब वह 20 वर्ष के हुए, उन्होंने ड्रामेटिक पीस वाल्मीकि प्रतिभा नामक पुस्तक को लिखा. मोस्ट नोटवर्दी रविंद्रनाथ टैगोर वर्क्स फोकस्ड ऑन फीलिंग्स एंड नॉट ऑन एक्शन. रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी कृतियाँ हैं उनमें फीलिंग्स हैं, कोई एक्शन की बात नहीं की गई है. इन 1890 ही रोट अनदर ड्रामा वर्क विसर्जन. 1890 में उन्होंने एक और ड्रामा वर्क लिखा जिसका नाम विसर्जन है. विसर्जन इज़ प्रोबेबली द बेस्ट ड्रामा वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. और विसर्जन को बच्चों एक वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा वर्क माना जाता है. सिमिलरली फ्रॉम द एज ऑफ 16 रविंद्रनाथ टैगोर बिगेन टू राइट शॉर्ट स्टोरीज. इसी प्रकार से जब वह 16 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो ड्रामा के साथ साथ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ को भी लिखना शुरू कर दिया. हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी वाज भिखारिन. उनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी वो भिखारिन थी. मोस्ट नोटवर्दी ही इज़ द फाउंडर ऑफ बंगाली लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी जेनियर. एक सबसे प्रमुख चीज़ इनके बारे में नोट करने के योग्य है वो ये है कि ये फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं बंगाली लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी का. टैगोर सर्टेनली रोट न्यूमरस स्टोरीज फ्रॉम 1891 to 1895. टैगोर जी ने अनेकों कहानियाँ लिखी 1891 से लेकर 1895 तक. ऑल्सो स्टोरीज फ्रॉम दिस पीरियड फॉर्म द कलेक्शंस ऑफ गल्पा गुच्छा. इसमें गल्पा गुच्छा की कलेक्शंस भी इस श्रेणी में आती है. इट इज़ ए बिग कलेक्शन ऑफ 84 स्टोरीज. यह एक बहुत ही बड़े पैमाने पर 84 कहानियों की समूह है. रविंद्रनाथ टैगोर वाज सर्टेनली इन टच विथ नॉवेल्स एज वेल. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नॉवेल्स को भी लिखा. ही रोट 8 नोटेबल नॉवेल्स. उन्होंने 8 प्रमुख नॉवेल्स को लिखा. फर्दर मोर ही रोट 4 नोवेलाज. और 4 नोवेलाज भी इन्होंने लिखी. द बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज़ गीतांजलि. आप सब ने गीतांजलि के बारे में सुना ही होगा, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है. मोस्ट नोटवर्दी रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि. और उन्हें इस गीतांजलि पुस्तक को लिखने के लिए नोबेल प्राइज भी 1913 में मिला. फर्दर मोर अदर इम्पॉर्टेंट पोइट्री वर्क्स आर मेनी सोनार तोरी एंड बालका. अन्य कई पोइट्री वर्क्स हैं जैसे मनु, सोनार तोरी एंड बालका. रविंद्रनाथ टैगोर वाज सर्टेनली नॉट शॉर्ट स्टोरी और सॉन्ग्स. रविंद्रनाथ टैगोर ने केवल रचनाएं ही नहीं की किंतु उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे. द मैन एंजॉयज द रेपुटेशन ऑफ राइटिंग अ माइटी टू
1230 सॉन्ग्स। इन्हें सम्मान प्राप्त है कि इन्होंने 2230 गीत को लिखा। द पॉपुलरिटी नेम इन यूजेज इज रविंद्र संगीत विच रेफर्स टू टैगोर सॉन्ग्स, और इसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। हिट सॉन्ग सर्टेनली रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर। इनके जो सॉन्ग्स हैं उसमें भारतीय सभ्यता को देखा जा सकता है। हिज फेमस सॉन्ग आमार सोनार बांग्ला इज़ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। इनका जो एक प्रमुख जो फेमस नेशनल एंथम बांग्लादेश का बना वो आमार सोनार बांग्ला है। एबव ऑल ही रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया विच इज जन गण मन। इसके अलावा उन्होंने भारत की राष्ट्रीय गान को भी लिखा जो जन गण मन है। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो हैड एक्सेलेंट स्किल्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। लेखन के अलावे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो हुनर है वो ड्राइंग में और पेंटिंग में भी देखा जा सकता था। प्रोबेबली रविंद्रनाथ टैगोर वॉज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। ड्यू टू दिस हिज आर्ट वर्क्स कंटेन स्ट्रेंज कलर थीम्स। रविंद्रनाथ टैगोर को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस थी जो कि इनके आर्ट वर्क्स में महसूस किया जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। राजनीति में भी सक्रिय रहे। ही वॉज इन टोटल सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। भारतीय जो नेशनलिस्ट थे उनके हमेशा सपोर्ट में रहे। फर्दर मोर ही वॉज इन अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, और इस तरह से बच्चों ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही रहे। हिज वर्क मानस कंटेंट्स हिज पॉलिटिकल व्यूज़। मानस नामक पुस्तक में इन्होंने अपने राजनीतिक विचार को रखा है। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ पैट्रियटिक सॉन्ग्स। इन्होंने बहुत सारे देशभक्ति गीत भी लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इंक्रीज द मोटिवेशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस तरह से इन गीतों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि भारत आगे कैसे स्वतंत्र हो। ही रोट सम वर्क्स फॉर पैट्रियटिज्म। उन्होंने देशभक्ति गीत भी लिखे। देयर वॉज ग्रेट लव अमंग द मासेस फॉर सच वर्क्स। इवन महात्मा गांधी शोड हिज फेवर फॉर दीज वर्क्स। भारतीयों के साथ साथ जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इनके कार्यों को खूब सराहा। मोस्ट नोटवर्दी रविंद्रनाथ टैगोर डिड रिनंसिएशन ऑफ हिज नाइटहुड। इन्होंने जो नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उसका त्याग भी किया। फर्दर मोर ही टुक हिज स्टेप टू प्रोटेस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। और बच्चों जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी इन्होंने घोर आलोचना भी किया। इन कंक्लूजन और निष्कर्ष यह बताता है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पैट्रियटिक इंडियन। वह एक देशभक्त भारतीय थे। ही वॉज सर्टेनली अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स। उनमें अनेक प्रकार की क्षमताएं थी। हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक एंड पॉलिटिक्स इज़ ब्रिलियंट। उनका जो कंट्रीब्यूशन है चाहे वो लिटरेचर की बात करें, आर्ट्स की बात करें, म्यूज़िक की बात करें या राजनीति की बात करें वो सराहनीय है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।